शालोम, प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर परमेश्वर ने मेरे जीवन में और आपके जीवन में जिस समय दिया है कि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन कर सकें। पिछले भाग में, पहले पार्ट में हमने देखा कि यीशु मसीह के दोबारा आने के बारे में हम सीख रहे थे कि हमारे पास क्या सबूत है यीशु मसीह के दोबारा आने के। उनमें से हमने 3 सबूतों को देख चुके हैं कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं आऊंगा और आप सबको साथ में लेकर जाऊंगा। दूसरा सबूत, स्वर्गीय दूतों ने कहा कि यीशु मसीह दोबारा आएगा। तीसरा सबूत, यीशु मसीह के प्रेरित लोगों ने अपने पत्रियों में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। चौथा सबूत हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा सबूत पवित्र बाइबल है। बाइबल की उत्पत्ति शुरुआत है और बाइबल की लास्ट बुक रेवलेशन यानी कि प्रकाशित वाक्य जो बाइबल की आखिरी किताब है। बाइबल की शुरू से लेकर बाइबल की आखिरी किताब में भी यीशु मसीह के दोबारा आने के बारे में लिखा है। बाइबल भी ये हमें बोल रही है, जैसे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 20 वर्ष में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। लेकिन आगे लिखा है प्रभु तू आ। कहने का मतलब ये है कि बाइबल भी हमें बता रही है, बाइबल भी ये प्रचार कर रही है, बाइबल भी हमारे पास ये बड़ा सबूत है कि यीशु मसीह तो आ, यानी कि यीशु मसीह दोबारा आएगा जब हमारे पास बाइबल सबूत है। पांचवें नंबर पर सबूत ये है कि जैसे यशायाह की किताब उसका 53 का 11 वर्ष और मार्क 10 का 45। इन आयतों से पता चलता है कि हमारा यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। और यीशु मसीह, पांचवा सबूत हमारे पास है कि जिन लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया वो यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए लोग हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बड़ों के लिए, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए प्रभु ने अपना खून बहा दिया। और जब खून यीशु ने बहाया तो हमें यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मोल ले लिया है, हमें खरीद लिया है। हमारी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने दे दी है। हमें शैतान के हाथों से छुड़ाकर, हमें दुनिया के पाप से छुड़ाकर प्रभु ने हमारे लिए अपनी कीमत अदा की है, अपनी जान दे दी है, अपना लहू प्रभु ने बहा दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हम लोग किसी भी कीमती किसी भी चीज को खरीदते उसका हम दाम भरते हैं, उसकी हम कीमत अदा करते हैं। जैसे मान लो कि आप लोग मोटरसाइकिल लेने के लिए जाते हैं और उसका आप जो भी दाम होता है आप उधर दे आते हैं और उसके बाद में आप मोटरसाइकिल को एजेंसी में नहीं रहने देंगे, आप उसको घर में लेकर आएंगे। इसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून से लोगों को खरीद लिया है, अपने सेवकों को, अपने मानने वालों को, जो यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं, यीशु मसीह ने उन्हें खून से खरीद लिया है। और खून से खरीदे हुए लोगों को प्रभु धरती में नहीं रहने देगा। प्रभु उनको लेने के लिए आ रहा है और उन सब लोगों को प्रभु इकट्ठा करेगा, उन अपने धन को इकट्ठा कर फिर प्रभु खुश होगा, प्रभु प्रसन्न होगा, प्रभु आनंदित होगा। क्यों? क्योंकि जिसके लिए उन्होंने, प्रभु ने अपना खून बहाया, जब सब लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे तो प्रभु उन लोगों को देखकर आनंदित होगा। इसलिए पांचवा सबूत है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो खरीदे हुए लोग हैं वो प्रभु उनको इधर नहीं रहने देगा, धरती पर रहने नहीं देगा, उनको प्रभु लेने के लिए आ रहा है। 6वां नंबर सबूत हमारे पास ये है
यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं और आपके लिए जगह तैयार कर रहा हूं, मैं आऊंगा और आपको उस जगह पर लेकर जाऊंगा। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने जो जगह तैयार की है, उस जगह को भरने के लिए प्रभु मुझको और आपको लेने के लिए आ रहा है। यीशु मसीह ने कहा, अगर मेरे पास जगह ना होती, निवास स्थान ना होते, तो मैं फिर कह देता कि मेरा आना मुश्किल है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के पास बहुत सारे निवास स्थान हैं, मैं जगह तैयार कर रहा हूं, मैं आऊंगा तो तुम सबको लेकर जाऊंगा। इसलिए 6 नंबर सबूत हमारे पास यह है कि खाली जगह को भरने के लिए यीशु मसीह को हमारी जरूरत है और हमें लेने के लिए प्रभु आ रहा है। 7वां और आखिरी सबूत, यीशु मसीह के कुछ लोग सोचते हैं, कुछ सेवक लोग सोचते हैं, कुछ विश्वासी लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह के दोबारा आने का प्रचार, कि जब यीशु मसीह मरा और मुर्दों में से जी उठा और जी उठने के बाद आसमान में उठाया गया, तब यीशु मसीह के दोबारा आने का प्रचार शुरू हुआ। लेकिन ये बात गलत है, ये बात ऐसे नहीं है। यीशु मसीह के मरकर जी उठने के बाद, आसमान में उठाए जाने के बाद में प्रचार नहीं शुरू हुआ, बल्कि बाइबल हमें ये बताती है, उत्पत्ति की किताब उसमें भी लिखा है, और यहूदा की किताब, प्रकाशित वाक्य से पहले जो बुक आती है यहूदा की किताब, उसका 1 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है। बाइबल में लिखा, आदम की 7वीं पीढ़ी से हनोक नामक व्यक्ति ने यीशु मसीह के दोबारा आने के बारे में प्रचार किया और उसने कहा, यीशु मसीह अपने संतों के साथ आएगा। बोलिए हालेलुया, संतों के साथ आ रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह के मरकर जी उठने के बाद, आसमान में उठाए जाने के बाद में ये दोबारा आने का प्रचार नहीं शुरू हुआ, बल्कि पहले से प्रचार चलता चलता आज तक चल रहा है। बोले हालेलुया। और इन बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए। मेरा प्रभु, आपका प्रभु, हम सबका प्रभु आने वाला है। इसलिए ये 7 प्रकार के सबूत हमें हमेशा के लिए अपने दिल और दिमाग में रखने चाहिए और इन बातों के अनुसार चलते रहना चाहिए। और मैं आपको आखिर में बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के आने के सबूत तो हमारे पास हैं कि क्या आपने तैयारी की अपने आप की? क्या आप अभी से रेडी हो चुके हैं प्रभु के आने के लिए? क्योंकि प्रभु जब आएगा वो सबको उठाकर लेकर जाएगा। अगर मैं और आप तैयार होंगे तो ही प्रभु के साथ जा पाएंगे, अगर नहीं तैयार होंगे तो प्रभु के साथ नहीं जा पाएंगे। सो इसलिए अपने आप की तैयारी करें, परमेश्वर आने वाला है। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं भी आपके लिए छोटी प्रार्थना करूंगा और उसके बाद में प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। जमीन आसमान के मालिक प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका दास होता हुआ इन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इन सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। इन सब के ऊपर आपका अनुग्रह हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोगों ने आपके दोबारा आने के बारे में सीखा है, इनको बहुत बरकत दे। प्रभु आप जल्द आने वाले हैं और ये जो हमारे पास सबूत हैं, हम पूरी दुनिया को बताने पाए कि यीशु मसीह दोबारा जरूर आएगा। प्यारे प्रभु, आपने बोला भी है कि मैं आऊंगा और आपको साथ लेकर जाऊंगा। प्रभु इन सबको ब्लेस करें और एक एक को बरकत दे। मेरी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह।